बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम असाइनमेंट 1.4 क्लास 9 फिजिक्स का सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? द स्मॉलेस्ट बर्ड इज द बी हमिंग बर्ड, मेल measure only 0.057 मीटर, कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट दिस नंबर इन मिलीमीटर। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमारे पास ये हमिंग बर्ड है, वो इतना है, उसका साइज इतना मीटर है। अब हमने दो काम करने हैं। कह रहा है कि कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इस नंबर को हमने चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और दूसरा फिर इस नंबर को जो कि मीटर में दिया है हमने मिलीमीटर में चेंज करना है। तो हमने पहले क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो नंबर हमें क्या दिया है? नंबर हमें दिया है दिस नंबर 0.057 मीटर। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है? हमारे पास जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। किसको? m मल्टीप्लाई 10 पावर एक्सपोनेंट। m में टीसा है, मल्टीप्लाई है, 10 है और पावर एक्सपोनेंट है। तो सबसे पहले अब पॉइंट को देखो, हमने पॉइंट को मूव करना है। पॉइंट किधर मूव करना है, किधर लगाना है? तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म पॉइंट हमारे पास जिधर भी हो, अब आप देखे इधर ही, तो हमने पॉइंट को मूव करना है लेफ्ट साइड से देख के, जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट आ जाए, यानी जो कि जीरो ना हो। ये तरीका है, हर क्वेश्चन में मैं यही बता रहा हूँ कि यही तरीका है। पहले आपने पॉइंट को मूव करना है। पॉइंट इधर है, किधर को मूव करना है? तो इस साइड से देख के जो जीरो ना हो, यानी कोई डिजिट हो और जीरो ना हो, उसके बाद लगाना है। ये तो जीरो है, ये 5 है, ये जीरो नहीं है तो इसके बाद लगाना है। तो इसको किधर लगाएंगे? 5.7 इधर मूव किया और फिर यही लिख दिया। तो ये हमारे पास मेंटीसा है। अब मल्टीप्लाई अपनी जगह, फिर अपनी जगह। अब एक्सपोनेंट को देखना है कि हमने पॉइंट को कितना मूव किया। पॉइंट जिधर था हमने तो यहाँ था तो हमने इधर लगा दिया, इधर शिफ्ट किया। तो अब यहाँ से जब हमने शिफ्ट किया तो कितना डिजिट शिफ्ट किया? 1 2 डिजिट छोड़ के शिफ्ट किया। तो अब इधर पावर में हम 2 लगाएंगे, लेकिन हम तो 2 लगाएंगे। अब एक काम आपने लास्ट में करना है कि पॉइंट को अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी, अब पॉइंट को हमने किस साइड मूव किया था? तो हमें पता है कि जब पॉइंट हम राइट साइड को मूव करते हैं तो हमारे पास जो पावर है वो क्या आएगा? उसके साथ हम नेगेटिव लगाएंगे। इधर हमारे पास हम माइनस लगाएंगे और यूनिट अपनी जगह लिखेंगे कि मीटर। तो ये हमारे पास एक आंसर तो आ गया। इस नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। अब दूसरा क्या करना है? इस नंबर को हमने चेंज करना है, किसमें? मिलीमीटर में। इस नंबर को हमने मिलीमीटर में चेंज करना है। तो पहले तो इस नंबर को लिखते हैं। नंबर क्या है? 0.057 और मीटर। अब हम चेंज करेंगे तो किस तरह? पहले तो हमें मिलीमीटर का और मीटर का पता होना चाहिए कि हमारे पास मिलीमीटर और मिलीमीटर का क्या रिलेशन है। तो हमें पता है कि हमारे पास 1 मीटर में, हमारे पास 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो हमारे पास 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में हमारे पास 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब इधर आपने एक काम करना है,
क्या आप देखें 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो अब अगर आपने मिलीमीटर से मीटर से मिलीमीटर की तरफ जाना है, यानी कोई आंसर आपको मीटर में दिया गया हो और कह रहा है कि मिलीमीटर में कितना होगा, तो रिलेशन तो आपको पता हो गया जिसके दरमियान 1000 का रिलेशन है, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो पहले तो अगर हम मीटर से मिलीमीटर की तरफ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से। और अगर हम मिलीमीटर से मीटर की तरफ जाते हैं, मतलब ये कि हमें कोई नंबर दिया गया हो मिलीमीटर में और कह रहा है कि मीटर में कितना होगा, तो फिर हम उसको डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। तो आप खुद देखिए क्वेश्चन में हमें मीटर में दिया है और मिलीमीटर में मांग रहा है, यानी मीटर से हमने मिलीमीटर में जाना है, तो इस नंबर को जो कि मीटर में दिया है इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर यही है, इस नंबर को लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 1000। जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर यूज के, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है 57 क्या मिलीमीटर। यही हमारे पास आंसर आ गया। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बुक में देखता हूँ, अक्सर टीचर को भी देखता हूँ, तो इस तरह करते हैं, जब वो कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के दौरान यहाँ जो है ना वो यूनिट पुट करते हैं। तो जब लोग कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट पुट करने की जरूरत नहीं है, यूनिट आपने स्टार्ट में पुट करना है गिवन डेटा में, और जब लास्ट में आंसर आ जाए तो उसमें पुट करना है। दरमियान में जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आपने यूनिट पुट नहीं करना, क्योंकि फिर उसको आप क्रॉस करते हो तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। यूनिट का कुछ मतलब ही नहीं है दरमियान में, आप जस्ट कैलकुलेशन करते हो, जब लास्ट में रिजल्ट आ जाता है तो फिर उसके साथ जो है ना आपने यूनिट लगाना है। तो यही था असाइनमेंट 1.4